दिस वीडियो पावर्ड बाय एस मीरा फिटनेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस की। जब बात फिटनेस की आती है, बात जिम की आती है, वडोदरा और वडोदरा के आसपास जहां भी जब बात जिम की आ जाए तो एक ही नाम सामने आता है, एस मीरा। आज हमारे साथ एस मीरा फिटनेस से संजय राठौड़ जुड़ चुके हैं और आज हम फिटनेस की बात करेंगे, साथ ही साथ जो फिटनेस के जो इंस्ट्रूमेंट है उसका बाजार कैसा है, क्या उसमें खास आ रहा है, क्या देखकर उसे खरीदना चाहिए और किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए, इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। संजय जी, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू, गुड इवनिंग। जैसे कि मैंने कहा कि वडोदरा का आसपास का पूरा इलाका 90-80% जब नाम आता है तो एस मीरा का आता है। ये कैसे हुआ? सर, फिटनेस की दुनिया के अंदर देखने जाएंगे सिंस 20 इयर्स अगो, 20 साल पहले ये इंडस्ट्री में मैंने ज्वाइन किया था। ये इंडस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया हुआ था और ये बिजनेस के अंदर उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मार्केट के अंदर में फिटनेस क्या है, फिटनेस की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं चलता था। डे बाय डे डॉक्टर्स और जनरल फिटनेस लाइक जिम, उस हिसाब से लोगों को पता लगता है फिट रहने के लिए। पहले ऐसा था कि लोग मेहनत करते थे, साइकिल लेकर के जाना कहीं पर, पैदल जाना। आज इतनी सुविधा हो गई है तो लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। अपनी बॉडी के लिए किसी के पास में टाइम नहीं है। अब जब टाइम नहीं है और डिसीज आता है तो डॉक्टर रिकमेंड करता है आप एक्सरसाइज करो। फिर भी अगर टाइम नहीं होता है तो लोग घर पे इक्विपमेंट लेते हैं या जिम जाते हैं या जिम ज्वाइन करते हैं। इसी हिसाब से अभी जो अवेयरनेस उतनी अच्छी बढ़ी हुई है और लोगों तक फिटनेस अभी वैसे अपने आप पहुंचने लगा। और अभी इसके बाद में टेक्नोलॉजी वाइज हम देखने जाएंगे तो मोबाइल और सोशल मीडिया इतना ईजी है, लोगों को अच्छे से अवगत करते हैं फिटनेस इंडस्ट्री से। सर, जो सवाल मैंने पहले पूछा उसको थोड़ा रिपीट फिर से करूँगा। हाँ, कि ये आप बता रहे 20 साल, तो एस मीरा यहाँ तक जो पहुँचा है, हाँ। तो उसके पीछे की सबसे अच्छी वजह क्या है? सर, एस मीरा जो यहाँ पर जो पहुँचा वो सबसे बड़ा एथिकल के हिसाब से अगर हम बिजनेस के अंदर में देखने जाएंगे तो कस्टमर को सही गाइडलाइन देना तो उनकी क्या नीड है। उसके बाद में हम जो एक्चुअली जो काम कर रहे हैं जो भी फील्ड में, यानी अभी एस मीरा फिटनेस इंडस्ट्री में इतना बड़ा होने का मेन रीज़न दो चीज़ है। एक तो फिटनेस के अंदर में किसी को कुछ भी चाहिए, सारी प्रोडक्ट अवेलेबल रहती है। दूसरा, कस्टमर की गाइडलाइन के हिसाब से अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो उसको सही गाइडलाइन मिलता है। और रही बात जिम खोलने के लिए, अगर कोई जिम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई जिम चालू करता है तो जिम ने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, उसको रिकवर हम कैसे कर सकते हैं उसका पूरा गाइडलाइन मिलता है। और साथ साथ में जिम चलाने की पूरी टिप्स देते हैं हम। और कस्टमर जो उनका इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे अच्छे से कमाते हैं। और कस्टमर जो है जिम खोलने के बाद में अपने आने वाले क्लाइंट के साथ में कैसे बिहेव से वो पेश आए और किस हिसाब से जिम चलाया जाए, क्या ट्रेनर होने चाहिए, जिम के अंदर में क्या अंदर सिस्टम होनी चाहिए, वो सारा गाइडलाइन हम देते हैं। और उसी के अकॉर्डिंगली कस्टमर को ज़्यादा कंफर्ट लगता है। दैट्स वाई हमारा बिजनेस जो डे बाय डे ग्रोइंग में जा रहा है और अच्छा अभी इतना एक्सपांड किया और अच्छा बिजनेस है। सर, जैसे पहले आपने कहा था कि पहले के ज़माने में चलना और साइकिलिंग होती थी। हाँ। तो जिम में इतने प्रकार की अलग अलग चीज़ जो रोज़ एक सेक्टर बढ़ रहा है, हाँ, कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो वो क्या है? क्योंकि रोज़ नया कुछ आ रहा है। सर, एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हम देखने जाएंगे तो पहले के ज़माने में जिम इक्विपमेंट उतने नहीं थे। लाइक अखाड़े में जाते हैं तो नॉर्मल डंबल्स और नॉर्मल इक्विपमेंट रहता था। अब उसके अंदर में अभी सुविधा के मुताबिक मसल्स को टारगेट करते हुए या सुविधा के मुताबिक आपको कंफर्ट क्या लग रहा है, कार्डियो इक्विपमेंट हो गया, उसमें चेंज ऑफ एक्सरसाइज के हिसाब से लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट डे बाय डे फिटनेस इंडस्ट्री इतनी ग्रोइंग हो रही है और उसके हिसाब से इतना इक्विपमेंट आ रहा है और लोगों को इस हिसाब से ऐसा कंफर्ट लग रहा है। सर, मानो कि कोई है जिसको जिम शुरू करना है, क्योंकि अब ठंडी आ रही है तो लोग ज़्यादा जिम की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक मौसम होता है कि ठंड का मौसम है तो कसरत हो जाए। कोई जिम शुरू करता है या उसे करना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले क्या गाइड करते हैं, क्या होना चाहिए उसके पास ऐसा कि वो जिम शुरू कर सके? सर, किसी को खुद का जिम खोलना है यानी जिम का बिजनेस करना है तो उनके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास में कौन से लोकल एरिया के अंदर लोकेलिटी में कितना एरिया है और कौन सा एरिया है,
एरिया के मुताबिक वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट पुटअप होना चाहिए, उसके सराउंडिंग 2 किलोमीटर एरिया के पब्लिक को क्या टारगेट करते हैं और वहाँ से उनको क्या बिजनेस मिलेगा, उतना इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कौन से इक्विपमेंट डालने से उनका ROI क्या आएगा और उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या अच्छे से कमा सकते हैं और अपने कस्टमर को सबसे बेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से सर्विस क्या डिलीवर कर सकते हैं उसका गाइडलाइन देता है। सर जैसे कि आजकल हर चीज़ का डुप्लीकेशन आ गया है, हाँ। हर चीज़ में लोग सस्ता भी ढूंढ लेते हैं, हाँ। तो क्योंकि आपने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक मसल के लिए एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। यस यस। मानो कि वो कोई सस्ता ले आए या फिर वो कुछ ऐसा ले आए तो उससे उसको कितना नुकसान हो सकता है? सर एक्चुअली अभी देखिए डिजिटल ज़माने में ऑनलाइन में ऐसा सब बहुत सारा कुछ होता है, कस्टमर को इतना प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता बिकॉज ऑफ उनको वो फील्ड नहीं है। ऑनलाइन के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन देखते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल देखते हैं और ऑनलाइन बाई करते हैं, या ऐसा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ होती है उनको रिक्वायरमेंट एक्चुअल क्या है और उनको लेना क्या चाहिए वो सचोट गाइडलाइन नहीं होता है। तो उसी हिसाब से अगर कस्टमर जो कोई बाई करता है तो वो फिजिकली देखते हुए ट्राई करते हुए उसके अकॉर्डिंगली अगर परचेज करते हैं तो सबसे बेटर रहता है। और आज आपने जैसे सवाल किया तो उसी के अकॉर्डिंग मोस्टली 90% लोग जो है ना ऑनलाइन ज़्यादा बाय करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में वो कंफर्ट फील नहीं होता है। कस्टमर लाने के बाद में काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ये मैंने क्या परचेज कर लिया, नहीं किया होता तो अच्छा रहता है। वो अभी भी ऑफलाइन के हिसाब से जो फिजिकली ट्राई करते हुए लोग अच्छे से देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको पता लगता है कि हमें क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए, राइट प्रोडक्ट मेरे लिए क्या है, तो उनको एग्जैक्टली पता लगता है। तो सर यही बात को मैं और आगे बढ़ाऊं कि जो लोग ऑनलाइन खरीदी कर रहे हैं तो मानो कि एस मीरा से उन्हें जुड़ना है, वो फिजिकल नहीं आ सकते हैं, हाँ। तो आपसे वो कैसे जुड़े या आपसे कोई गाइडेंस चाहिए तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि वो आपसे भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं या आप उसको उनको कुछ नॉलेज दे सकते हैं, क्या करना चाहिए? सर मेरे पास में रिटेल स्टोर है, अगर कस्टमर जो है वो ऑनलाइन मेरे से कुछ बाई करना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म है, बट वही प्रोडक्ट का हम जो है ना लाइव उनको फिजिकली वीडियो के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम उनको गाइडलाइन देते हैं कि ये प्रोडक्ट रहेगा और इस हिसाब से आप ये प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रोडक्ट सूटेबल है या नहीं, मतलब हम गाइडलाइन उसी के अकॉर्डिंगली देते हैं ताकि कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट डिलीवर हो सके और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़े। सर वैसे देखा जाए तो आपने बताया कि जिम जाना ही बेहतर है क्योंकि वहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हाँ। मगर कोई है कि जिससे मुझे जिम नहीं जाना है, समय नहीं है, तो मैं मेरे घर में एक छोटा सा जिम बना सकता हूँ, तो सबसे प्राथमिकता उसको क्या, कैसे शुरू करना चाहिए, क्या चीज़ लेनी चाहिए तो जिसका उसको कवर हो सकता है? सर ऑनेस्टली बताएं ना, बेसिक एक्सरसाइज के लिए जिम या जिम इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक्सरसाइज का एक्चुअल नॉलेज हो तो बॉडी सेल्फ वेट के हिसाब से भी कस्टमर या कोई भी नीड वाला इंसान जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ा एक्सरसाइज का वेट अपना खुद का सेल्फ वेट है। लाइक आपने पुशअप किया तो वो आपके सेल्फ वेट पे कर सकते हैं, आपने पुलअप्स किया वो आपके सेल्फ वेट पे कर सकते हैं। तो सेल्फ वेट एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होती है जिसके ऊपर में मसल्स इंजरी या एक्स्ट्रा कोई आपको इंजर होने का चांसेस नहीं होता। आप फिजिकली वॉकिंग करते हैं, लाइक घर के अंदर आपने स्कीपिंग कर लिया, वॉकिंग हो गया, स्कीपिंग हो गया, ये सारी एक्सरसाइज जो नॉर्मली विदाउट इक्विपमेंट एक्सरसाइज कर सकते। फिर भी घर के अंदर में किसी को अगर जिम के अंदर जिम बसाना चाहते हैं तो नॉर्मल डंबल्स हो गया, बेंच हो गई, कार्डियो के लिए एक आध साइकिल हो गया, उसके अंदर में डंबल और बेंच एक ऐसी चीज़ है जिसमें फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं। जिम में जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो सारी एक्सरसाइज बेंच और डंबल में कर सकते हैं। उसका भी हम पूरा गाइडलाइन देते हैं कि लाइक जिम में जो इक्विपमेंट जितनी डिफरेंट टाइप का यूज़ कर सकते हैं वो क्या डंबल्स के वो कर सकते हैं, पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, वो घर के अंदर कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट के अंदर घर के अंदर अच्छा जिम बना सकते हैं। तो सर ये जो आपने बताया तो लोग तो सबसे पहले ट्रेडमिल पे चले जाते हैं। ट्रेडमिल सर एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है और ट्रेडमिल वॉकिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज होता है। वॉकिंग के अंदर में लोगों को ज़्यादा कंफर्ट लगता है और वॉकिंग से बट ऑब्वियस आपका जो है एक्सरसाइज सबसे बेटर आपका कैलोरी लूज के लिए, कैलोरी बर्न के लिए वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है। उसके लिए लोग ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। छोटा बच्चा चलने सीखता है तब से लेकर के आदमी जब तक एक्सपायर नहीं होते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एक्सरसाइज अगर मिलता है तो वॉकिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मिलता है। सर यदि बजट की हम बात करें क्योंकि हमारा देश है उसमें सबसे पहले लोग पैसा देखते हैं कि कहाँ लग रहा है, कहाँ निकल रहा है। यस यस। तो मानो कि किसी को अपना जिम शुरू करना है तो इंस्ट्रूमेंट की हम बात करते हैं, स्पेस की बात नहीं करते हैं। हाँ। तो एक ठीक ठाक सा यदि शुरू करना है उसको तो कितना बजट उसको लग सकता है? सर अगर आज के ज़माने के मुताबिक अगर अच्छा जिम बनाना चाहें तो ऑन एन एवरेज बेयर मिनिमम इक्विपमेंट की कॉस्टिंग 10 लाख के अराउंड आप इन्वेस्ट करो तो ठीक ठाक जिम खोल सकते हैं।
और हम नॉर्मल से एक जिम बनाए इंडियन इक्विपमेंट के हिसाब से तो अराउंड 5-6 लाख भी इनफ है। बट उसमें कार्डियोवास्कुलर जैसे ट्रेडमिल है, अपना स्पिन बाइक हो गया, क्रॉस ट्रेनर हो गया, वो सारी चीज़ इसमें नहीं आएगी। बट स्ट्रेंथ इक्विपमेंट सारे आ जाते हैं। तो अराउंड 4-5 लाख में इंडियन इक्विपमेंट के अंदर में भी हम जिम स्टार्ट कर सकते हैं। जो बड़ौदा में काफ़ी ऐसे जिम है जो ये बजट के अंदर में लोगों ने सेट किया हुआ है। बट अच्छा जिम करना है, बहुत अच्छा करना है, तो उसमें जितना पैसा डालो उतना कम है। एवरेज बजट के हिसाब से हम टारगेट करें तो ऑन एन एवरेज 25 लाख के आसपास को इन्वेस्ट करो तो सबसे अच्छा रहता है। सर आपका फेवरेट क्या है? आप क्योंकि आपको तो फिट रहना फिर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही अनफिट रहोगे तो आप बेच ही नहीं पाओगे। एग्जैक्टली सर, मैं नॉर्मल जनरल फिटनेस की एक्सरसाइज करता हूँ और उसके साथ साथ में मैं कार्डियो एक्सरसाइज करता हूँ। मेरा सबसे फेवरेट एक्सरसाइज जो है कार्डियो है। मुझे मसल्स बनाने का कोई शौक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अब मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है। अगर लाइफस्टाइल मसल्स अगर किसी को बिल्ड करना है ना तो लाइफस्टाइल उसके हिसाब से आपको रखनी पड़े, डाइट भी उस हिसाब से चाहिए। तो मैं जनरल बॉडी फिटनेस की एक्सरसाइज कर लेता हूँ और सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है वो कार्डियोवास्कुलर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे एस मीरा फिटनेस से संजय राठौड़, जिनका अनुभव काफ़ी बड़ा है और उन्होंने हमें काफ़ी ऐसी जानकारी भी दी है कि आप घर में यदि शुरू करना चाहते हैं तो क्या लगता है, आप जिम जाएंगे तो क्या करना है, और इंस्ट्रूमेंट के बिना भी आप कर सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट यदि रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी और यदि अच्छा गाइडेंस भी मिलेगा तो और भी आसानी रहेगी। आप कोई भी चीज़ यदि खरीदते हैं तो एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी ये चर्चा इसीलिए थी कि संजय जी इस मामले में एक्सपर्ट हैं। यदि आपको भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप एस मीरा फिटनेस पर संपर्क कर सकते हैं और आप कोई भी चीज़ लेने से पहले एक्सपर्ट व्यू जरूर से लीजिए।